बेंगोर यूनिवर्सिटी क्यों एक स्टूडेंट को चूज़ करनी चाहिए? बेंगल यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप यूनिवर्सिटी में रैंक करती है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। इस बेंगल यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। बेंगल यूनिवर्सिटी बेसिकली वेल्स में वॉकिंग डिस्टेंस पे हर चीज़ मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। बेंगोर यूनिवर्सिटी क्यों एक स्टूडेंट को चूज़ करनी चाहिए? क्या इसकी एक आइडियल लोकेशन है या क्या रैंकिंग है? टॉप 5 रीजंस आज हम डिस्कस करते हैं मिस समिया के साथ। हेलो मिस समिया। हेलो मिस समिया, बेंगोर यूनिवर्सिटी नाम से ही पता चलता है कि ये एक सिटी की बेस पे होगी। आई नीड टू नो अबाउट कि 5 मेन रीजंस कि कोई स्टूडेंट इसको अपनी आइडियल यूनिवर्सिटी समझे, इसको चूज़ करे। इसमें अगर हम टॉप 5 रीजंस की बात करें तो सबसे पहले इसकी लोकेशन, सेकेंड वन अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ी एंड लिविंग एक्सपेंसेस, थर्ड वन इज़ इट्स स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयबिलिटी रेट एंड द फिफ्थ वन इज़ एकेडमिक एक्सीलेंस। ओके, सबसे पहले आपने इसकी लोकेशन की बात की। क्या आइडियल आप स्पॉट समझ सकते हैं कि यूके में इसकी लोकेशन है? बेंगल यूनिवर्सिटी बेसिकली वेल्स में है, बेंगल सिटी में। छोटा सा सिटी है लेकिन बहुत पीसफुल है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कि पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, अफोर्डेबल भी हो, पीसफुल भी हो और इसके अलावा सेफ़ भी हो। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चॉइस है क्योंकि वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, माउंटेन है, सी साइड है, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको चूज़ करते हैं। अगर हम बात आपने कहा जैसे ये वेल्स में है तो ये लंदन मैनचेस्टर से तो दूर हुई ना। स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस जब होती है कि वो मेन सिटी के करीब रहना चाहते हैं, उन्हें आप किस तरह काउंसिल करते हैं कि उन्हें ये यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए? बेसिकली स्टूडेंट जब आते हैं काउंसलिंग के लिए, अब कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं कि लंदन वो जाना चाह रहे हैं, या तो वो कहीं से सुन के आए कि लंदन जाना है, उनको नहीं पता कि उनको लंदन क्यों जाना है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो बहुत ज़्यादा सर्च करके आएंगे अगर हमने लंदन जाना है, अगर हमने मैनचेस्टर जाना है तो हमने क्यों जाना है। समटाइम उनका रेफरेंस उधर होता है, समटाइम उनकी जो यूनिवर्सिटी जो वो चूज़ कर चुके होते हैं अपने कोर्स के हवाले से या अपनी एकेडमिक प्रोफाइल के हवाले से, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करके आए, उनको वहीं पे जाना है। बट एक ऐसा स्टूडेंट जो आके हमें यह कह रहा है कि उसको अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी चाहिए, कोर्स भी उसको वैरायटी ऑफ कोर्सेज चाहिए जिसमें से वो अपने लिए कोर्स अपनी जो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं वो चूज़ कर सके, जहाँ पे एक सेफ सिटी हो और ज़्यादा रशी ना हो, तो उनके लिए बेंगल यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट चॉइस। दैट इज़ गुड टू नो। मिस समिया, अफोर्डेबल एजुकेशन एंड लिविंग, ये उसका दूसरा फैक्टर, दूसरा रीज़न हम कह सकते हैं। अफोर्डेबल एजुकेशन तो और भी यूनिवर्सिटीज़ की हैं, और अकोमोडेशन प्लान अगर हमने बात करनी चाहिए तो आउटर लंदन का ही अकोमोडेशन प्लान यहाँ पे अप्लाई होगा ना। तो अफोर्डेबल स्ट्रक्चर और यूनिवर्सिटीज़ का, वाई स्टूडेंट्स शुड गो फॉर बेंगोर यूनिवर्सिटी? बेसिकली बेंगल यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी फ़ीस कम है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, इसमें स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा हैं, वाइस चांसलर स्कॉलरशिप है, डीन स्कॉलरशिप है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो इन स्कॉलरशिप्स की वजह से बेंगल यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। जैसे अगर हम बात करें तो वाइस चांसलर स्कॉलरशिप बेंगल यूनिवर्सिटी 10,000 पाउंड का स्कॉलरशिप देती है। अब एक स्टूडेंट की जिसकी फ़ीस ही 19,000 पाउंड आ रही है, उसमें 10,000 का स्कॉलरशिप अगर हम डिडक्ट कर दें तो रिमेनिंग जस्ट 9,000 रह जाता है। तो स्टूडेंट क्यों ना इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। और दूसरा जो इनके लिविंग एक्सपेंस हैं वो आउटसाइड लंदन वाले हैं, बिल्कुल आपने ठीक है, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल है क्योंकि उनको अकोमोडेशन सस्ती मिल जाती है, नियर टू कैंपस मिल जाती है, उनको ट्रैवल एक्सपेंस भी इतना ज़्यादा उनका नहीं जाता, और फूड भी अफोर्डेबल है। फूड भी प्रेमिसेस में या कैंपस में ही मिल जाता बिल्कुल है? बिल्कुल, उनको वॉकिंग डिस्टेंस पे हर चीज़ मिल रही है। दैट इज़ गुड। मिस समिया, तीसरे रीज़न पे हम बात करते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस एंड रिसर्च क्वालिटी। ये यूजी पीजी दोनों के कोर्सेज ऑफर कर रही है एंड स्टिल रिसर्च के भी कोर्सेज ऑफर कर रही है। एकेडमिक एक्सीलेंस में बात करें तो इसकी क्या रैंकिंग होगी? अगर हम बात करें बेंगल यूनिवर्सिटी 1884 में आप कह लें कि इसको फाउंड किया गया। वहाँ के जो सिटीजन थे, लोकल पीपल थे उस एरिया के, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को फाइंड किया और फिर वहाँ पे अभी की अगर हम बात करें 1884 के बाद से, तो अब ऑलमोस्ट 150 प्लस कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है अपनी रिसर्च क्वालिटी की वजह से, स्पेशली जो उनके सब्जेक्ट्स हैं साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, आईटी के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें अपनी रिसर्च क्वालिटी की वजह से ये यूनिवर्सिटी फेमस है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ हैं, इसमें हर तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे। अगर हम बात करें
लेवल्स की बात करें तो इसमें फाउंडेशन भी है, अंडर ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, रिसर्च कोर्सेज भी हैं। और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में हर तरह की फैकल्टी जो है वो पढ़ाई जा रही हैं, हर तरह के सब्जेक्ट्स इसमें। ऐसे नहीं है कि इसमें बायोमेडिकल सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स को, इसमें या स्टूडेंट आईटी नहीं पढ़ सकता, बिजनेस नहीं पढ़ सकता या फिर लॉ नहीं पढ़ सकता, इसमें हर तरह के सब्जेक्ट्स हैं। इवन के लॉ के सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, उनमें डिफरेंट उनकी जो कैटेगरीज होती हैं, फर्दर उनकी स्ट्रीम्स बनी होती हैं, वो भी अवेलेबल हैं। रिसर्च कोर्सेज में अगर हम बात करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट्स के साथ रिसर्च कोर्सेज अलाउ करती है, मास्टर्स इन रिसर्च प्रोग्राम। बिल्कुल, यहाँ पे डिपेंडेंट्स अलाउ, तो ऐसे स्टूडेंट जो कि मूव करना चाहते हैं विद स्पाउस, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वो रिसर्च में अगर मेन एप्लीकेंट अपना एडमिशन सिक्योर कर लेता है, उनका जो डिपेंडेंट है वो इजीली अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है। रिसर्च के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ज़रूरी है, तो हमने ये भी सुना है कि डिपेंडेंट को भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट चाहिए। अभी के लिए ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर रिसर्च की रिक्वायरमेंट है वो जस्ट मेन एप्लीकेंट के लिए है। अदरवाइज़ ये जो यूनिवर्सिटी है, अगर पीजी की बात करें तो पीजी पे ये विदाउट इंग्लिश टेस्ट एडमिशन दे रही है एमओई पे। जो इनकी एमओई की लिस्ट है, अगर स्टूडेंट वहाँ से ग्रेजुएट है तो वो इजीली विदाउट एन इंग्लिश टेस्ट अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर रिसर्च कोर्सेज एज वेल। मिस समिया, स्टूडेंट्स के भी कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, तो प्रीवियसली स्टूडेंट्स ने किस तरह के रिव्यूज़ दिए अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, देयर एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस? बेंगल यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप यूनिवर्सिटी में रैंक करती है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। इस यूनिवर्सिटी में 150 प्लस क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा फ्रेंडली टीचर्स हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में रहते हुए स्टूडेंट अपनी एकेडमिक लाइफ को भी और सोशल लाइफ को भी बहुत इंजॉय करते हैं। दैट इज़ गुड। अब किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करते हैं ना, तो उसके लिए अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट को PSW मिलना है, उसने अवेल भी करना है वो। तो ये यूनिवर्सिटी मतलब कि मैं कंपेयर नहीं करती, पर बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह देती है करियर सपोर्ट कि आगे अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ कर ले, या एम्प्लॉयबिलिटी रेट इनका हो अच्छा? बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करती है, उनके ग्लोबल करियर में बहुत सपोर्ट करती है। स्टूडेंट जब वहाँ से स्टडी कर रहा होता है ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, स्टूडेंट को प्लेसमेंट ईयर ऑफर हो रहे हैं, इंटर्नशिप्स ऑफर हो रही हैं, तो वो ग्रेजुएशन करने से पहले ही उसके पास स्किल्स आ जाती हैं, वो एक्सपर्ट हो जाता है। और जो बेंगल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनको एम्प्लॉयर्स भी इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं। रिकगनाइज्ड ये स्टूडेंट्स होते हैं अपने कॉन्फिडेंस और स्किल्स और उनका जो प्रोफेशनलिज्म है उसकी वजह से। तो इन स्टूडेंट्स के लिए जॉब अवेल करना मुश्किल नहीं है आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम बेंगल यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन एज इन कि UG का भी बच्चा है तो उसका इतना स्किल सेट बिल्ड हो जाता है कि उसको एम्प्लॉयबिलिटी मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। बिल्कुल, ये अपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, जब अपनी स्टडी के साथ साथ वो स्किल्स भी गेन कर सके जो उनको फ्यूचर में काम आए। That is good. Thank you very much, Ms. Samia, for joining us today. And that was a brief session about Bangor University. Stay tuned. See you next time. Allah Hafiz.